ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम गणाधिपतये नमः। ओम सीता भगवान की जय। ओम शंभुनाथ भगवान की जय। ओम हनुमतलाल महाराज की जय। सनातन प्रेमियों, राम कथा के मानस ग्रंथ में कथा में बाबा शिव ने माता सती को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि जो मानव लीला प्रभु राम कर रहे हैं वह मनुष्य नहीं ब्रह्म है। लेकिन माता मानने को ना ही समझने को तैयार थी। माता केवल यही बात विचार कर रही थी कि निर्गुण रूप, निरंकार रूप, सगुण रूप मनुष्य पृथ्वी पर कैसे मानव लीला कर सकता है, ब्रह्म कैसे जीव बन सकता है। माता सती नहीं समझ पाएंगे। बाबा शिव ने अनेकों बार माता सती को समझाने का प्रयास किया कि वही ब्रह्म हैं जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने मुझे सुनाई और मैंने कुंभज ऋषिवर को प्रभु की भक्ति प्रदान की। ये मेरे वही इष्ट देव हैं। माता सती नहीं समझी या मानने को तैयार नहीं थी। बाबा शिव ने कहा, सो मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत सदा जाहि मुनि धीरा। हुई है वही जो राम रचि राखा, ओ कस तरक बढ़ावे शाखा। मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। पुनि पुनि हृदय विचार, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथा तेहि, यही आए शूर भूप। बाबा शिव ने कहा मैया से कि यह वही रघुवीर हैं, ये वही मेरे इष्ट देव हैं, यह रघुवीर हैं, यह ब्रह्म हैं जिनका मुनि सदा स्मरण करते रहते हैं, हृदय में धारण करते हैं और सदा जपते रहते हैं। जब मैया सती को कई बार समझाने को प्रांत भी नहीं समझ में आया
तो बाबा शिव ने अपने आप को समझा लिया। जब श्रेष्ठ की बात सनातन प्रेमियों, आपके माता पिता, आपके अग्रज, आपके बड़े भाई, आपके संबंधी, आपके श्रेष्ठ व्यक्ति अगर कोई बात समझाते हैं और आपकी समझ में नहीं आता है तो यह बात समझनी चाहिए कि उसमें आपकी भलाई नहीं है। फिर अपने आप को समझा लेना चाहिए। हुई है वही जो राम रचि राखा, को कस तरक बढ़ावे शाखा। उसमें किसी भी प्रकार से वाद विवाद बहस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये समझ लेना चाहिए कि जो प्रभु ने रच रखा है, जो विधाता ने भाग्य में रचा है, वही होगा। जब माता सती नहीं मानी तो बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। कि अगर तुम्हारी समझ में नहीं है कि यह ब्रह्म है अथवा जीव, तो जा करके परीक्षा ले लो। माता सती परीक्षा लेने के लिए जब चलने लगी तो महादेव जी ने कहा कि सावधान, अगर तुम परीक्षा लेने जा रही हो तो ये समझना कि वो जीव नहीं जगदीश हैं। सावधान लेकर के सती परीक्षा लेना। माता चली तो बाबा शिव विचार करने लगे कि अगर मेरे कहने से, मेरे समझाने से सती का संदेह नहीं गया तो विधाता सती से विमुख है। विधि विपरीत भलाई नाही, विधाता सती से विपरीत है, ब्रह्मा सती से विमुख हैं, इसमें सती की भलाई नहीं है। पुनि पुनि हृदय विचार धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंत तेहि जे आए नर हो। माता जब आगे चली तो विचार करने लगी अपने हृदय में कि किस तरह से परीक्षा लूं। कई परीक्षा लेने के कई प्रश्न माता के मन में उभरे, लेकिन मैया ने फिर विचार किया कि क्यों ना सीता का रूप बना लिया जाए। माता ने विचार किया कि सीता रूप में ही परीक्षा बहुत अच्छी रहेगी। अगर वह मुझे पहचान गए तो सीता सीता कह करके मेरे पास चले आएंगे। अगर वह जीव है तो मेरे पास चले आएंगे। वो अगर वह ब्रह्म है तो मेरे वेश को वह पहचान लेंगे कि मैं सीता नहीं सती हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। माता विचार कर आगे चली और जिस मार्ग से प्रभु राम लक्ष्मण सहित आ रहे थे, उसी मार्ग पे सती मैया आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण ने माता सती को देखा। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। लक्ष्मण जी ने माता सती को आगे आगे जब देखा तो पहले वो चकित हो गए कि यह भाभी
आगे आगे जा रही हैं। फिर बात को उन्होंने, लक्ष्मण जी ने हृदय विचार किया कि भाभी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी भाभी तो मेरे भैया के आगे चल ही नहीं सकती, इसलिए ये भाभी नहीं हो सकती। ये कोई नकली भाभी हैं जिन्होंने भेष बनाया है। जब लक्ष्मण ने गौर से देखा तो वो पहचान गए कि यह सती हैं, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण जी ने हृदय में विचार किया कि यह कोई मेरे प्रभु की कोई लीला है, इसलिए वह मौन रह गए। जब कभी सनातन प्रेमियों, कभी कभी मौन रहना भी तमाम विवादों का समाधान हो जाता है, समाधान कर देता है। आप अगर कोई वस्तु, चीज या कोई घटना आपके सामने आवे और आपको लगे कि हमारा बोलना यहाँ सर्वथा उचित नहीं है, मन में एक प्रेरणा जागृत हो, मन में एक प्रेरणा जागृत हो तो नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने का ठेका हमने नहीं लिया है। मौन रह करके हम घर से लेकर के तमाम व्यवस्थाओं पर अपनी छाप छोड़ करके तमाम संबंधों को मौन रह करके सुधारा जा सकता है। हम बहस करके या अपने आप को सत्यवादी कह करके हम तमाम दिक्कतों को, तमाम समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। लक्ष्मण मौन रहे, लेकिन प्रभु ने माता को देखा, माता सीता को देखा और देख करके भगवान राम ने मैया से क्या कहा, आगे की कथा आपको आगे भाग में स्वर्णपान कराएंगे। स्वर्णपान कर मानस के गुण रहस्यों को समझने का प्रयास कर प्रभु की लीलाओं का आनंद लीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कथा और भावपूर्ण ढंग से आपको प्रस्तुत कर सकें। आप अगर कथा में किसी भी प्रकार का आपको कोई संदेह नजर आता है तो कृपया हमें फोन पर जानकारी दे सकते हैं। हम सुधार कर उसको आगे की कथा आपको स्वर्णपान कराने में हम अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। सीताराम भगवान।